डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज हम लोग इंग्लिश का एक बैच शुरू कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था पहले व्हाट्सएप पर। तो देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश हम लोग कैसे सीखेंगे वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। खास करके हमारे बिहार के जो स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है, वो इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, जबकि इंग्लिश आपका बहुत ज़रूरी है। आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो सारा चीज़ आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। इवन आप अगर मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक के लिए जाते हैं या कोई भी टेक्निकल डिग्री के लिए जाते हैं तो इंग्लिश आपको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं भी बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक किया हूँ, इंटर भी मैंने बिहार बोर्ड से ही किया हूँ, तो मैंने इस चीज़ को देखा है। इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक से, पूरे बेसिक से स्टार्ट करके मैं आप लोगों को इंग्लिश बताऊँगा, सिखाऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। पूरे जितने भी क्लासेज होंगे एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, 2-3 क्लास आप पढ़ के देखिए, उसके बाद आप अपने आप कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूरे बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी वर्ड, जो कोई भी चीज़ हम जो हिंदी में लिखते हैं, ठीक, तो उसे इंग्लिश में हम कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मोहन लिखा, मैंने यहाँ पे मोहन लिखा, ठीक, इसको हम इंग्लिश कैसे करेंगे। मैंने बताया आपको, मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो ये देखिए, आपको अ से लेकर के य ल तक आपको पूरा आना चाहिए हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। तो एम क्या होता है आपका, मो क्या होता है, मो को हम लोग एम लिखते हैं, ठीक। और ये जो मात्रा लगा हुआ है आपका, ये जो मात्रा लगा हुआ है, ये वाला ओ का मात्रा, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। ओ हो गया। अब ह को क्या लिखते हैं हम लोग, एच, और नौ को क्या लिखते हैं, एन। अब एच और एन यानी ह और नौ के बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो जब कोई मात्रा नहीं रहेगा दो वर्ड के बीच में, दो शब्द के बीच में, सॉरी दो अक्षर के बीच में अगर कोई मात्रा नहीं हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये उसमें लिख देते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा मोहन। जैसे अभी मैं आपको रमन लिख रहा हूं, ठीक। तो रॉ से क्या होता है, रॉ का अंग्रेजी होता है आर, मो का क्या होता है आपका एम, नौ का क्या होता है एन, ठीक। अब दोनों, अब देखिए, अगर हम ऐसे छोड़ दें तो होगा क्या, ये रमन ही हुआ, रमन ही हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने अंग्रेजी के 2-3 अल्फाबेट को कहीं कहीं से उठा के एक जगह कर दिया है, ठीक। ये मीनिंगलेस लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में ए दे देते हैं। और वैसे भी किसी भी शब्द का उच्चारण जो होता है, ये क्या है आपका, रॉ है, तो रॉ में ओ का उच्चारण आएगा ही। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, आप ऐसे ही याद रखिए। जब दो अक्षर के बीच में कोई भी मात्रा नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे। अब देखिए, यहां पर हम अमन लिख रहे हैं, ठीक। तो अ से क्या हो जाएगा आपका ए, मो से क्या होगा एम, नौ से क्या होगा आपका एन। अब यहां पे हम ए देंगे क्या, देखिए ये ए ऑलरेडी एक यहां पे ए है, अगर हम 2 ए दे देते हैं तो ये आ बन जाएगा ये, तो यहां हम ये नहीं देंगे, ठीक। आप यहां दे दीजिए, तो ये हो गया अमन आपका, ठीक। अब जैसे हम लिख रहे हैं आपका राजू, तो कैसे लिखेंगे आप राजू को, रॉ से क्या हो जाएगा आपका आर, ये जो मात्रा है आ का, उसके लिए हम लोग ए लिखते हैं। जौ से क्या होगा आपका जे, ठीक। और यू से क्या होता है ये दुर्गु का मात्रा जो होता है ये, इसके लिए हम लोग लिखते हैं यू, ठीक। तो ये हो गया आपका यू, हो गया राजू। यानी जो मात्रा होता है आपका, जैसे आ का मात्रा के लिए हम लोग ए देते हैं, हर्षी का मात्रा के लिए हम लोग क्या देते हैं आई, दीर्घी के लिए डबल ई, ठीक। उसके बाद आपका
हर्षु के लिए क्या देते हैं, यू। दुर्गु के लिए क्या देते हैं, डबल ओ। उसके बाद एक ए का मात्रा के लिए क्या देते हैं हम ए। आई के लिए क्या देते हैं, ए आई। ओ के लिए क्या देते हैं, ओ। औ के लिए क्या देते हैं, ए यू। ठीक। और अंक के लिए क्या देते हैं, बिंदु जो ऊपर में देते हैं किसी वर्ड के, तो इसके लिए हम लोग देते हैं ए एन। और विसर्ग जो होता है उसके लिए ए एच। ठीक। अभी जो है हमारा इंग्लिश का बैच चलेगा, इंग्लिश की जो एक क्लास चलेगी, वो क्लास 6 से लेकर के जितने भी ऊपर तक है वो सभी मतलब सभी क्लास कर सकते हैं। 6 से ऊपर जो भी क्लास के हैं सबके ये है। इसलिए मैंने ये भी थोड़ा सा बता दिया आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे भी होते हैं कि आपको उसको इंग्लिश में लिखना ही नहीं ठीक से आता है। जैसे व्हाट्सएप में हम लोग मैसेज करते हैं तो उसमें भी बहुत से लोग देखते हैं कुछ से कुछ लिख देगा आपको, क्योंकि उसको ठीक से आता नहीं होगा। तो ये है आपका क्या, हम ये याद रखेंगे, ये जो मैंने आपको मात्रा लिखा है ना, सबसे जरूरी ये है, ये जो मात्रा है आपका ये वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप ये मात्रा समझते हैं, ये मात्रा और जो अक्षर होता है उसका इंग्लिश क्या होता है, जैसे ओ का क्या होता है, आ का क्या होता है, क का क्या होता है, तो आप कोई भी नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप लिख दीजिएगा। जैसे देखिए मैं भारी से भारी लिख रहा हूं आपको, जैसे मैंने कृष्णा लिखा, ये थोड़ा भारी है, कठिन लग रहा है होगा। क्री, क्या उच्चारण है आपका, को री आया ना, तो पहले हम के देंगे, पहले हम लोग अक्षर का लिखते हैं अंग्रेजी, फिर उसके बाद हम मात्रा का देते हैं। क क्री, क रॉ आया, अब आप यहां पर रॉ दीजिए, क्रॉ। दोनों में ये नहीं देंगे क्योंकि दोनों क्या है, संयुक्त है, संयुक्त रहेगा तो हम ये नहीं देंगे बीच में। ठीक। क्री, अब ई का उच्चारण आया, हर्षी लगेगा, हर्षी के लिए हम लोग आई लिखते हैं। और अंग्रेजी में हर्षी और दीर्घी और हर्षु दुर्गु इसका कोई ये नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हर्षु दुर्गु के जगह हर्षु भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्री हो गया। अब देखिए ये क्या है आपका 100, तो इस 100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एस एच। तो अब क्या कीजिएगा, एस एच लिखिए। ठीक। ये 9 है आपका। ठीक। तो 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, चाहे कोई भी ना हो, तो अब यहाँ पे एन दे देंगे। अब कहेंगे आप यहाँ पे ये नहीं दिए 9 और ए के बीच में, हम यहाँ नहीं, क्योंकि ये संयुक्त है, दोनों संयुक्त रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये नहीं देंगे। अब आ के लिए, आ का मात्रा क्या लिखते हैं, ये हो गया कृष्णा। कोई भी कितना भी मुश्किल नाम हो, कितना भी भारी हो, कितना भी हार्ड वर्ड हो, आप आराम से लिख दीजिए, कुछ भी आप बोलिए। देखिए परिस्थिति हम लिख रहे हैं, प के लिए क्या लिखेंगे, पी। रॉ, अब देखिए यहां पे रॉ में हर्षी लगा हुआ है, रॉ में हर्षी का मात्रा, तो पहले हम हर्षी नहीं देंगे बल्कि रॉ देंगे पहले, तो यहां आप लिखिए रॉ। अब देखिए प और रॉ के बीच में प री। ठीक। प और रॉ के बीच में कुछ नहीं है तो यहां पे हम ए दे देंगे। अब री, रॉ में हर्षी का मात्रा लगा हुआ है, हर्षी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये आई, आई दे दिए, पौरी, पौरिस। अब 100 था, तो 100 के लिए क्या लिखते हैं, ये वाला 100 के लिए, ये वाला 100 के लिए हम लोग लिखते हैं एस, तो यहां दीजिए एस। उसके बाद क्या है आपका थॉ है, तो थॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी एच। दोनों संयुक्त है तो ये नहीं देंगे। और इस थी, अब हमारा मात्रा लगा हुआ है ना, ये 100 था हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें मात्रा है, तो अब हम मात्रा के लिए लिखेंगे आई, हर्षी का मात्रा है, परिस्थि। अब तो दीजिए, तो के लिए टी देंगे, तो के लिए टी देंगे, तो के लिए टी, और हर्षी का मात्रा है तो आई दे देंगे, हो गया परिस्थिति। देख लिए, कितना भी भारी से भारी वर्ड हो, कितना भी हार्ड वर्ड हो, आप आराम से लिख दीजिएगा।
अगर आप ये मात्रा ठीक से समझते हैं तो। और इसका यूज हम लोग इंग्लिश पढ़ने में भी करते हैं। अगर ये आप अच्छे से जानते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में भी लगभग 70%, 60 to 70% वर्ड आप इंग्लिश का पढ़ सकेंगे आप, अगर ये ठीक से आपको आता है तो। ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमारा ये पहला क्लास है, इसलिए हम आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से टॉपिक वाइज पूरा का पूरा शुरू करेंगे। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि हम कोई भी हिंदी वर्ड जो भी होता है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, हाउ वी कैन कन्वर्ट इन इंग्लिश। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, इंग्लिश क्या है आपका? इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। तो कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने के लिए उसका ग्रामर आपको सीखना होगा। जैसे हिंदी सीखने के लिए आपको हिंदी व्याकरण की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता होती है। आप जब तक इंग्लिश ग्रामर ठीक से नहीं जानेंगे तो आप इंग्लिश ठीक से नहीं सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग ये देखिए, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है, हम लोग इसी बुक को फॉलो करेंगे। अगर ये बुक आप ठीक से पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अच्छे से क्वेश्चन बना लेंगे अगर आप इसी बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये पूरे बेसिक से दिया हुआ है। तो हम लोग इसी बुक को फॉलो करेंगे। ठीक, अब देखिए, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं मैं छात्र हूं। ठीक, मैं छात्र हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मैं छात्र हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक, अब देखिए, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम इंग्लिश अब कर रहे हैं। ठीक, ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। मैं के लिए हम लोग आई लिखते हैं। ठीक, उसके बाद यहां पे देंगे हम एम। ठीक, और छात्र का क्या होता है आपका? स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा। और मैं के लिए पढ़ने का होता है रीड, मतलब पढ़ना। ठीक, देखिए दोनों में क्या अंतर है। मैं छात्र हूं, मैं पढ़ता हूं। यहां पे मैंने क्या बताया कि मैंने अपना एक परिचय दिया है। ठीक, देखिए, उसके लिए हमने क्या लिखा? आई एम स्टूडेंट। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। यहां मैं ये कर रहा हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं, यहां पे कोई काम कर रहा हूं मैं। यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ परिचय बताया गया है कि मैं एक छात्र हूं, और यहां पे काम हो रहा है, तो आई रीड। अब देखिए, समझने वाली बात है ये। इसमें मैंने जो भी चीजें लिखा हुआ है, यहां 3 वर्ड है। देखिए 3 वर्ड है, तीनों के लिए हमने इंग्लिश लिख दिया है। देखिए, तीनों के लिए हमने इंग्लिश लिख दिया है। ठीक, मैं का आई होता है, हूं का एम होता है, छात्र का स्टूडेंट होता है। तीनों का हमने लिख दिया, हो गया। इसमें देखिए, मैं पढ़ता हूं, 3 वर्ड है इसमें, लेकिन हमने यहां पे 2 ही वर्ड लिखा है, आई रीड। हूं का नहीं दिया कुछ भी, तो ये हो गया। इसमें है क्या कि जब कोई भी, देखिए सेंटेंस जो होते हैं वो हम 2 टाइप के होते हैं सेंटेंस। एक होता है जिसमें कुछ काम हो रहा होगा, और एक होता है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होगा
उसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे जैसे उसमें जितने भी चीजें लिखी हुई है जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड को हम एज इट इज उसका क्या करते हैं इंग्लिश लिख देते हैं। मैं का आई, हूं का एम और छात्र का स्टूडेंट। अब देखिए, अब एक बात यहां पे और है कि यहां जो हमने लिखा है तो हूं का मैंने बीच में क्यों दे दिया? ये जो हूं है एम, इसका मैंने बीच में क्यों दे दिया? इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, आई स्टूडेंट एम। इंग्लिश में जो है हूं है था थे थी ये जो रहता है, ठीक, इसको हम लोग बीच में ही देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के ठीक बाद इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग देते हैं उसको हूं। उसके बाद जो बाकी है जैसे छात्र है उसका हमने ले लिया, ठीक। एक और यहां पे देखिए, तुम लड़का हो, तो क्या करेंगे हम लोग? तुम का क्या होता है आपका यू, लड़का का होता है बॉय, हो में हम लोग यू के साथ आर लिखते हैं। ये भी हम बताएंगे कि यू के साथ आर, एम के आई के साथ एम, ये भी मैं लिख दूंगा आपको, ठीक। अभी पहले देख लीजिए, क्योंकि इंट्रो क्लास में मैंने बताया आपको, अभी सिर्फ देखिए कैसे कैसे होता है इसमें, ठीक। यू बॉय आर, आर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां लिख देंगे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, यू आर बॉय, यू आर बॉय हो गया, ठीक। और जिसमें काम होगा, हम लोग जो एक्चुअली जो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं। ये वाला देख रहे हैं, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर। इसके लिए तो जैसा जैसा लिखा है वैसा आप लिख दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रांसलेशन में, इसके ट्रांसलेट करने में। मेन है इसमें, इसी में सारे ग्रामर के रूल जो है, कब क्या कहाँ होगा, ठीक, कौन से टेंस में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये सारा हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं ग्रामर, ठीक। हो गया आपका यू हुआ। अब एक चीज, तुम पढ़ते हो, अब यहां लिखिए तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा इसका आपका तुम का होता है यू, और पढ़ना क्या होता है रीड, बस हो गया, तुम पढ़ते हो। हो गया, वह पढ़ता है, वह ऐसा कीजिए, वह किसान है, तो क्या हो जाएगा इसका आपका वह का हो जाएगा ही, उसके बाद है का देंगे, ही में इज लगाते हैं, इज हो गया आपका। उसके बाद किसान का क्या होता है आपका फार्मर, वह किसान है, ठीक। वह जाता है, इसका क्या हो जाएगा आपका, वह का ही देंगे, ठीक। जाना का क्या होता है आपका गो। अब यहां पे गो नहीं बल्कि हम लोग गोज देंगे। अब ये क्यों देंगे गोज, हम गो क्यों नहीं देंगे, ठीक। तो वह जो है आपका, वह जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन यानी कि तीसरे व्यक्ति, तीसरा पर्सन। थर्ड पर्सन के वर्ब में जो वर्ब होगा उसमें हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, ठीक। ये सारा मैं बताऊंगा आपको ग्रामर में जब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले हम लोग ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां देखिए, ये मैंने क्या लिखा था कि मैं छात्र हूं, ठीक। अब हम यहां लिख रहे हैं क्या मैं छात्र हूं,
इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहां हमने क्या लगा दिया है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये यानी हु के लिए हमने जो लिखा है उसको हम लोग पहले दे देंगे, बाकी ऐसे ही लिख देंगे सारा का सारा। तो ये एम है, एम पहले आप लिख दीजिए, उसके बाद आई लिखिए और ये लिख दीजिए स्टूडेंट, हो गया। क्या मैं छात्र हूं, कितना सिंपल है। ठीक, उसी तरह से तुम लड़का हो, ठीक, तुम लड़का हो, क्या तुम लड़का हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आर को पहले लिख देंगे, आर यू, क्या हो जाएगा आपका, आर यू बॉय, क्या तुम लड़का हो। ठीक, एक मैंने लिखा था क्या आपको, मैं छात्र हूं, हाँ, तो क्या मैं छात्र हो गया, तुम लड़का हो, क्या तुम लड़का हो। तो इसमें हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। ठीक, यानी ये सहायक है, अगर मैं इसका प्रयोग नहीं करूं तो इसका अर्थ ही नहीं ठीक से बैठेगा। देख लीजिए आप, हूं को मिटा दीजिए, देखिए क्या हो गया आपका, मैं छात्र, कोई अर्थ आ रहा है इसका, मैं छात्र, मैं छात्र क्या, कुछ भी अब पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं। तो यहां जब भी हमने जैसे हमने हूं लगाया तो पता चल गया क्या, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका ये मीनिंगफुल हो गया। तो इसी हेल्पिंग को हम लोग इंट्रोगेटिव में पहले लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आगे की वीडियो में ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट टॉपिक वाइज एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक एज ए नॉन। नॉन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। नॉन जो होता है आपका क्या होता है, नॉन किसी भी चीज के नाम को नॉन कहते हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन है एक सेंटेंस में, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट होगा, कैसे वर्ब होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे पूरे सेंटेंस में, वो सारा का सारा हम लोग अच्छे से डिटेल में टॉपिक वाइज देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।